जय हिंद साथियों। स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एचपीएफ की ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक कमेंट भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एचपीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर हाईएस्ट का मतलब है बड़ा। तो एचपीएफ होता क्या है? तो एचपीएफ हमारी वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लिए संख्या 6, 12, 18, 24। तो इसका एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन सभी यानी चारों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देगी। तो देखिए, ये सभी संख्याएं हमारी 6 से विभाजित हो रही हैं, तो इसका एचसीएफ है 6। तो अब हम इसको देखते हैं कि एचपीएफ 6 कैसे आया। एचपीएफ इन सभी को विभाजित तो कर रहा है, लेकिन हम निकाले कैसे? तो एचपीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 6, तो इसका एचसीएफ या तो 6 होगा या फिर 6 का कोई फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हम 6 लिए और 6 से देखें तो सभी संख्याएं ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, यानी ये सभी संख्याएं 6 से कट रही थी। तो यही हमारा 6 एचपीएफ होगा। लेकिन यहीं पर अगर हम एक संख्या और ऐड कर दें 27, तो अब देखिए, अब भी हम सबसे छोटी संख्या 6 को ही पकड़ेंगे। तो अब देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 27 6 से नहीं कट रहा है, मतलब हमारा एचसीएफ अब 6 नहीं होगा। तो 6 का अब हम फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर होता है 2 गुणे 3। तो अब इसमें से हम 3 से चेक करेंगे। 3, 2 और 3 में बड़ी संख्या 3 है। एचसीएफ हमारा हाईएस्ट होता है, इसलिए बड़ी से पहले चेक करेंगे। तो अब 3 से देखते हैं, तो 3 से हमारी ये सभी संख्याएं कट रही हैं, तो इसका एचपीएफ हो जाएगा 3। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की अब समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसका एचपीएफ हो गया 3। यहाँ पर हम सबसे छोटी संख्या इसलिए लेते हैं क्योंकि इन सभी संख्याओं को काटना होता है, तो उनमें सब ये वाली संख्या भी रहेगी। तो इस संख्या को या तो यही स्वयं काटेगी या फिर इसका कोई फैक्टर काटेगा, इसलिए हम इन सभी में से सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ते हैं। तो चलिए अब इसे मिटाकर और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है हमारा 6, 12, 15, 30। अब इसमें देखिए इसका एचपीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या इनमें से 6 है, तो 6 को लिए। अब 6 से देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं। ये 15 है, ये 6 से नहीं कट रहा है, तो हमारा एचपीएफ 6 नहीं होगा। तो अब हम 6 का फैक्टर करेंगे। 6 का फैक्टर होता है 2 गुणे 3। तो अब इसमें से 3 से चेक करेंगे। बड़ी संख्या 3 है, तो 3 से चेक करेंगे। तो 3 से अब ये सभी संख्याएं कट रही हैं, तो इसका एचपीएफ हो गया 3। अब चलिए और संख्या लिख लेते हैं। जैसे अब हम लिख लिए 14 और 21। ये हमारा क्वेश्चन है 14 और 21, इसका हमें एचपीएफ निकालना है। तो हम सबसे इनमें से छोटी संख्या 14 को देखते हैं। तो 14 से 21 नहीं कट रहा है, मतलब 14 तो हमारा एचपीएफ नहीं होगा। तो अब 14 का फैक्टर करेंगे। तो 14 का फैक्टर होता है 7 गुणे 2। तो अब इसमें से बड़ी संख्या 7 पे चेक करेंगे। तो 7 पे 14 और 21 दोनों कट रहे हैं, तो हमारा एचपीएफ हो जाएगा 7। अब इसे मिटाकर और क्वेश्चन लिखते हैं। अगली संख्या है हमारी 16 और 88। देखिए, अब इसका एचपीएफ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इस छोटी संख्या 16 को पकड़ते हैं। अब 16 से देखते हैं, तो 16 पंचे 80 होता है, यानी 88 16 से नहीं कट रहा है। तो अब हम 16 का फैक्टर करेंगे। तो 16 का फैक्टर होता है 8 गुणे 2। सबसे पहले बड़ी संख्या में तोड़ेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या से ही चेक करना होता है। तो सबसे पहले इसे 2 गुणे 8 में तोड़े, क्योंकि आपके दिमाग में आया होगा कि इसे 4 गुणे 4 में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम 2 गुणे 8 में तोड़ेंगे। तो 2 गुणे 8 में तोड़े। अब देखें तो 8 से 16 भी कट रहा है और 88 भी कट रहा है, तो इसका एचपीएफ हो जाएगा 8। अब अगली संख्या ले लेते हैं। अगला है हमारा 40, 64। अब इसका एचपीएफ निकालते हैं। तो पहले हम 40 को देखते हैं। तो 40 से ये 64 नहीं कट रहा है, मतलब 40 तो एचपीएफ नहीं होगा। अब 40 का फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 गुणे 20 में तोड़े। तो बड़ी संख्या 20 है, 20 से 64 नहीं कट रहा है, मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। अब इसे हम 4 के फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 4 गुणे 10 होता है, 10 से भी ये 64 नहीं कट रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसे हम 5 गुणे 8 में तोड़ते हैं। तो जब 5 गुणे 8 में 40 का फैक्टर किए, तो अब बड़ी संख्या 8 से देखेंगे। तो 8 से 40 और 64 दोनों कट रहे हैं, तो हमारा इसका एचपीएफ हो जाएगा 8।
और संख्याएं लिखते हैं, इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगली संख्या लेते हैं 42 है, 70, 98, 126। अब देखते हैं इसे, तो इसमें से हम पहले छोटी संख्या 42 को लेंगे। 42 से सभी संख्याएं तो नहीं कट रही हैं, तो 42 हमारा HCF नहीं होगा, इसका फैक्टर होगा। तो 42 का फैक्टर करेंगे तो 42 का फैक्टर होता है 6 गुणे 7, और 6 का भी फैक्टर होता है 2 गुणे 3। तो इन सब में सबसे बड़ा है हमारा 7। तो सबसे पहले हम 7 पे चेक करेंगे, तो 7 पे ये भी संख्या कट रही है, ये भी कट रही है। 7 एकम 7, 2, 28, 7 चौको 28, ये भी कट रही है। 7 एकम 7, 5 12, 7 8 56। तो ये सभी संख्याएं 7 पे कट रही हैं, तो इसका HCF हो जाएगा 7। ये इसका राइट आंसर है। अगली संख्या लिखते हैं, अगली संख्या 63, 72, 225। अब इसका HCF निकालेंगे हम, तो 63 को लेंगे, तो 63 से सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो 63 का फैक्टर करेंगे। तो 63 का फैक्टर एक तो होगा 21 गुणे 3, ये इसका फैक्टर होगा। तो 21 से 63 तो कट रहा है, 21 का 63 होता है, लेकिन 72 21 से नहीं कट रहा है, तो इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर होता है 7 गुणे 3, यानी टोटल हमारा इसका फैक्टर जब किए तो 7 गुणे 3 त्रिकाई 9 आया, 9 सत्ते 63 होता है। तो देखिए 7 गुणे 9 आया, तो इसमें से बड़ी संख्या 9 है, तो 9 से तो ये 63 कट रहा है, 9 से 72 भी कट रहा है। अब ये देखें क्या ये कट रहा है, तो 9 दूनी 18, 4 22, तो 9 अपना 45। तो ये सभी संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो हमारा इसका HCF हो जाएगा 9। तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए इसको मिटाकर और संख्याएं लिखते हैं। अगली संख्या है हमारी 24, 60, 84, 108। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें 24 से देखते हैं तो सभी संख्याएं नहीं कट रही हैं, 60 नहीं कट रहा है, क्योंकि 24 दूनी 48, 24 3 72 हो जाता है। तो अब इस 24 का फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले इसको 3 गुणे 8 किए, 8 त्रिक होता है 24। तो अब 8 से देखेंगे, तो 8 से ये 84 भी नहीं कट रहा है, तो अब ये 8 से 84 नहीं कट रहा है। तो 8 को अगर हम 84 को और तोड़ सकते हैं 2 गुणे 12 में, 2 गुणे 12 में सबसे पहले इसी में तोड़ेंगे। तो 2 गुणे 12 में तोड़े तो बड़ी संख्या 12 से काटेंगे, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 12 नवैया 108। तो 12 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं, तो हमारा यहाँ पर HCF हो जाएगा 12। सबसे पहले ऐसे ही तोड़ेंगे कि एक बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, तो इसलिए 2 गुणे 12 में तोड़े। इससे पहले थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उसमें हम इसको कम संख्या में तोड़ दिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। चलिए अभी और संख्या देखते हैं, कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। जैसे 2324 है और है 8548। तो अब यहाँ पास देखिए, जैसे ये हमारा 2324 और 8548 ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसमें 2324 छोटी संख्या है, लेकिन 2324 का फैक्टर करना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो हम इसमें ऑप्शन से जाएंगे, इसके ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ। ये 69, ये है 84, और ये हमारा 28, और डी ऑप्शन है 38। तो अब इसमें हम ऑप्शन से जाएंगे, तो सबसे बड़ा ऑप्शन है हमारा 84। तो पहले हम 84 से चेक करेंगे। तो क्या अब हमें 84 का पहाड़ा पढ़ के इनको काट के चेक करना पड़ेगा? तो मैं बोलूँगा कि नहीं, क्योंकि इसमें अब हम विभाजिता का नियम लगाएंगे। अगर आपने विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। जैसे 84 का अब हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तो 84 का फैक्टर होता है 7 से एक बार काटेंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 सत्ते 84, 7 गुणे 12 होता है। तो जो संख्या 7 से कटेगी वही 84 से भी कटेगी। अब जैसे 12 होता है 3 गुणे 4, तो जो संख्या 3 से कटेगी वही संख्या 84 से कटेगी। तो सबसे पहले हम 3 का देख लेते हैं। तो अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो इसमें अंकों का योग देखेंगे तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11। ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। 3 2 5, 2 7 4 11। तो ये संख्या हमारी 84 से भी नहीं कटेगी। तो 84 हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद बड़ा ऑप्शन है 69। तो 69 भी देखिए 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 23, 3 69 होता है। तो जो संख्या 3 से कटेगी वही 69 से भी कटेगी। तो जब यही 3 से नहीं कट रहा है तो 69 भी हमारा गलत हो गया। अब 38 पर चले, तो 38 का अगर हम फैक्टर करें तो पहले 2 से काटते हैं, तो 2 गुणे होता है 19।
तो 2 से तो ये सभी संख्याएं कट रही हैं। अब 19 से भी अगर ये सभी संख्याएं कट गई तो मतलब 38 से भी कटेंगी। तो अब 19 का पहाड़ा पढ़ के चेक कर लेते हैं। तो 19 दूनी होता है 18, 5 तो 52 हुआ। तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और ये 52 है तो 48 2 40 यानी 14, तो 144 हुआ। तो 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 चौक 95, 19 चौक 14, 19 सत्ते 133। मतलब ये संख्या 19 से नहीं कट रही है, तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फाइनली बचा 28। तो 28 से ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। 28 का फैक्टर होता है 7 गुणे 4, तो 4 से सभी संख्याएं कट रही हैं। लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है, मतलब सभी संख्याएं कटेंगी। अब 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 त्रिक 21, 2 22, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, ये भी कट रहा है। 7 एकम 7 11, तो 7 एकम 7 4 44, तो 7 छंग 42, 2 7 चौक 28। ये दोनों संख्या 7 और 4 दोनों से कट रही हैं, मतलब 28 से भी कटेंगी। तो इसका HPF हो जाएगा 28। यही हमारा राइट आंसर है। अगर आप लोगों की मतलब कैलकुलेशन अच्छी है तो आप लोग बहुत फास्ट इसे कर लेंगे। चलिए अभी और भी कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे अगला लिख लेते हैं 216 है, मार्कर बदल लेते हैं। 216 है, 288 है और 720 है। अब इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 12 इसका ऑप्शन, 24 है, 84 है, 72 है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 84। तो पहले हम 84 से चेक करेंगे। तो 84 के अगर हम फैक्टर करें तो ये 7 से भी कट रहा है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी जो संख्या 7 से कटेगी और 12 से कटेगी, 12 का फैक्टर होता है 3 गुणे 4, यानी 7 से भी कटी, 3 से और 4 से, इनसे कटेगी तभी वो 84 से कटेगी। तो सबसे पहले हम 3 का नियम देख लेते हैं, क्योंकि ये सरल है। तो 3 6 1 7 2 9, ये 3 से कट रही है। 8 8 16 2 18, ये भी 3 से कट रही है। 7 2 9, ये भी 3 से कट रही है। अभी 4 से चेक करेंगे तो 4 से भी सभी संख्याएं कट रही हैं। अब हम 7 से चेक करेंगे तो 7 त्रिक 21 और ये 6 बचा, मतलब ये 7 से नहीं कट रही है, तो 84 से भी नहीं कटेगी। तो हमारा 84 ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरे नंबर का बड़ा ऑप्शन है 72। तो हम 72 से चेक करेंगे। तो 72 का फैक्टर होता है 8 गुणे 9। तो अगर अंकों का योग 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो अब 9 का चेक करेंगे तो 6 2 8 1 9, इसके अंकों का योग 9 है, तो ये संख्या भी 9 से कट रही है। 8 8 16 2 18, ये भी 9 से कट रही है। 7 2 9, ये भी संख्या 9 से कट रही है। अब 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 5 तो 56, 8 फते 56, 8 त्रिक 24, 8 छंग 48, 8 9 72, यानी ये सभी संख्याएं 8 और 9 दोनों से कट गई, मतलब 72 से भी कटेंगी। तो इसका HPF है 72। यही इसका राइट आंसर है। चलिए अभी एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। अगली संख्या हम लिख लेते हैं। अगली संख्या हमारी 105, 165, 285, 1365। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। इसके ऑप्शन है 105, 75, 45, 15, ये इसके ऑप्शन है। तो 105 पे तो ये सभी संख्याएं नहीं कट रही, दिख ही रहा है कि ये 165 105 पे नहीं कटेगा, ये गलत हो गया। अब 75 से चले तो 75 से ये संख्या नहीं कट रही है। 75 दूनी 150 हो जाता है, तो 75 भी गलत हो गया। अब हम 45 पर चले। 45 का फैक्टर करेंगे तो 45 होता है 5 गुणे 9। तो 5 पे तो सभी संख्याएं कट रही क्योंकि सभी के लास्ट में 5 है। अब 9 से चेक करते हैं तो इसके अंकों का योग बैठ रहा है 6, मतलब ये 9 से नहीं कटेंगी, तो 45 से भी नहीं कटेंगी, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब लास्ट में बचा 15, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। 15 का फैक्टर होता है 5 गुणे 3, तो 5 पे सभी संख्याएं कट रही हैं। अब 3 से देख लेते हैं तो 5 1 6, ये भी 3 से कट रहा है। 6 1 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है। 8 2 10 5 15, ये भी 3 से कट रहा है। 3 1 4, 4 6 10 5 15, ये भी 3 से कट रहा है। ये सभी संख्याएं 5 और 3 दोनों से कट रही हैं, मतलब 15 से कट रही हैं, तो यही इसका HPF हो जाएगा। अब कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कुछ अभाज्य संख्याएं, जैसे ये 5 है, 7 है, 11 है, ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, मतलब ये स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगी। तो इसका HPF हो जाएगा 1। जब भी अभाज्य संख्याएं आएंगी तो उनका HPF 1 होता है। सबसे कम HPF हमें 1 हो ही जाता है, क्योंकि 1 से ये सभी संख्याएं कट रही हैं। तो जब भी अभाज्य संख्याएं आएंगी तो उनका HPF हमेशा 1 होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।